जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज मैं कहना चाहती हूँ कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि अपने परिवार को कैसे रखना, घर में बहू भी आ गई, बेटी भी है, बच्चे भी हैं, थोड़ा टिप्स हमें भी दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक लड़की जब ससुराल में आती है तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, चाहे बहू हो चाहे सास हो। फैमिली के अंदर जो दूसरा बच्चा आता है उसको थोड़ा बहुत बच्चे को भी एडजस्टमेंट होना पड़ता है, और सास को खास कर मेन होते हैं सास ससुर। तो हम अपने बच्चों को जैसे रखते हैं, प्यार भी करते हैं तो डांटते भी हैं, तो वैसे उसी हिसाब से उस बच्ची को भी कहते हैं ना, पहले अपनी वाणी में रखो, ढालो ढालो ढालो, तो ना फिर उसी की वाणी में धीरे 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 उसको अपने हिसाब से उसको जैसे उसको और धीरे धीरे अपनाते रहो। क्योंकि हम अपने बच्चों की, बेटा बेटी की भी कई गलतियाँ माफ़ करते हैं, तो वो जो बच्ची पराए घर से आई है उसको भी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है हर एक चीज़ के। जैसे अपनी लाइफ भी नए सिरे से शुरू हुई थी ससुराल में, तो वैसे उस बच्ची की भी लाइफ शुरू होती है। यही बस टिप्स तो यही होते हैं, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, कि हर एक माँ बाप को समझना पड़ता है, पड़ेगा भी, कि जैसे हमने दूसरे घर में आके, और हमारे टाइम का और आपके टाइम का बहुत फ़र्क है, तो इस करके थोड़ा लड़की को भी ये सोचना चाहिए, घर में कलेश नहीं पड़ेंगे, तानाशाहियाँ नहीं पड़ेंगे। अब जो पिस्ता वो है कि जो माँ का भी है और पत्नी का भी है, तो इस करके घर में जो बच्ची आई उस बच्ची को समझना चाहिए कि जैसे मेरे माता पिता हैं वैसे ये भी माता पिता। अगर मैं अपने पति के माता पिता को खुश रखूँगी और वो खुश रहेंगे तो मेरे पति खुद ही खुश हो जाएंगे। क्योंकि जैसे मैं प्यार अपने माँ बाप से करती हूँ, अपने माता पिता से प्यार करती हूँ, वैसे मेरे पति के भी ये माँ बाप हैं। वो भले, हम कहते हैं ना कि कई घरों में चलता है कि वो शादी होके पराए हो गया, नहीं, उसको अपनी जिम्मेवारी भी होती हैं कि जो लड़की घर में आई उसकी भी हो, और माँ बापों की होती। पिछता तो बीच में वो बच्चा जाता है कि जिसके माँ बाप भी हैं। तो हर एक लड़की को यही सोचना चाहिए कि मेरा पति भी किसी का बेटा है, चाहे मैं किसी की बेटी हूँ। और कितनी उम्मीदें होती हैं, कईयों ने ये बोला कि छोटी बड़ी बातें अपनी माँ को शेयर कर देती है, हमें नहीं बताती है। तो लड़की को हमेशा ये होना चाहिए कि पहले अपने घर में अपने सास ससुर को, उनको अपनाने की कोशिश करे कि मैंने रहना तो इस घर में। आजकल ज़्यादातर डाइवोर्स इसीलिए हो रहे हैं कि लड़कियां झट से बुरा मान लेती हैं और छोड़ा। और उन पेरेंट्स को भी, सास ससुर को भी ये होना चाहिए कि कितनी उम्मीदों से हम बहू को लाएं घर बसाने के लिए, पहले कोशिश करें कि हमारे बच्चे घर में बस जाए। तो इस करके घरों की ज़्यादातर यही हो रहा है कि मतलब कम परिवार बस रहे हैं, या तो माँ बापों से अलग हो रहे हैं, और या तो फिर लड़कियां चलो गई तो अपने पास से, मैं अपने पास से, तो अपनी तरह मैं अपनी तरह। ये नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए ऐसा। तो जितना हम अपने परिवार को अपने, क्योंकि हमने भी अपनी बेटी भेजनी है, कितने उम्मीदों से अपने बच्चों की शादी करते हैं माँ बाप, कितनी उम्मीदें होती हैं माता पिता को भी, हम अपने बच्चों की शादियाँ करेंगे, हमारे बच्चे। आजकल ये नहीं है, जब हमने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया तो हम दूसरी बच्ची से क्या उम्मीद करेंगे कि ये बच्ची भी कुछ करे। जब आजकल की भी कुकिंग भी एक एक वो करके करती हैं लड़कियां, तो जो हमारी बच्ची करती है
परमात्मा करे कि जो बच्चे आपके घर में आए वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी बच्ची को भी अच्छे संस्कार दीजिए। यही मेरा खास तर ये है कहने का मतलब। और जो पूछते हैं कि टिप्स दीजिए कई लोग, क्योंकि हम ब्राह्मण लोग हैं, हमारे घरों में जो हमारी बच्चियाँ आई हैं, जब मैं अपनी लेके आई हूँ दोनों को, तो हमने उनके माँ बापों को पहले बोला कि भाई मेरे घर में मेरी बेटी नहीं है, मुझे डांट भी इसी को करनी है और प्यार भी इसी को करना है। तो इतना खैर भगवान की दया से मेरी तो, मुझे लोग कहते हैं, कई लोगों ने ये बोला, कई लोग ये भी बोलते हैं कि तू कहती है मेरी प्रियंका भी वो मेरी है, मेरे से ज़्यादा किसी और की नहीं हो सकती जो मेरी है। कईयों ने मेरे यहाँ पे भी लोग बोलते हैं, बस मैं बोलती हूँ कि मेरी प्रियंका वो मेरी है, मेरे से ज़्यादा तो किसी की नहीं हो सकती। जिस माँ ने 22 साल की करके उस मुझे सौंप दिया 21 साल की करके, तो उस माँ को तो 2 महीने लोकल है, 2 महीने 3 महीने में भी नहीं मिलती, और मेरे पास तो हर टाइम है, तो वो मेरी है ना, मैं उसे दूसरे की कैसे बोल सकती। तो मेरे मुंह में तो जब से आई मैं कहती हूँ मेरी प्रियंका। दूसरी वाली तो मेरी खैर बाहर रहती है, तो उसको भी मैं कहती हूँ मेरी छोटे वाली, मेरी छोटी। उसका नाम काजल मैं कम बोलती हूँ, मेरी छोटी, लेकिन है वो मेरी है, किसी और की नहीं है, किसी और की बाद में है वो, पहले वो, अब अपने माँ बापों की भी वो बाद में है। टचवुड ऐसे ही माँ रानी की कृपा से है कि वो मेरी ही है। हम गुस्सा भी करते हैं, प्यार से लड़ते भी हैं, लेकिन प्यार हमारा सास, मैं उसे बोलती हूँ मैं तेरी सास नहीं हूँ, सांस हूँ, सांस तो सांस लेती है तो मैं सांस लेती हूँ तो तू। तो ऐसे परमात्मा करे हर परिवार में सुख शांति रहे, और अपने बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, लेते रहें, हर परिवार सुख शांति से रहे, और वंश वृद्धि हो, हर परिवार में खुशियाँ मिलें। हमारा भारतवर्ष, हमारा हिंदुस्तान मिलजुल के रहे, सबके साथ प्यार से रहें, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। हर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, हमारे बच्चे खुश रहें। तो ऐसे पेरेंट्स सबको अच्छे मिलें, और सब पेरेंट्स को अच्छी बहू मिले, यही मेरी दुआएं हैं। अपनी अम्बे माँ भगवती राजराजेश्वरी से यही कहती हूँ कि हे माँ, सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, आनंद से रहें। जय माता दी।